तुम तो बस एक खूबसूरत चेहरा हो जो सिर्फ पैसे उड़ाता है और मेकअप करता है। मुझे जज करने का तुम्हें क्या हक है? आइंजे, पता है क्या, आज नहीं है जूलियन थॉर्न के साथ तुम्हारी शादी। यह मेरी और उसकी है। सेरेना, मेहमानों के आने से पहले समझदारी से काम लो और यहाँ से निकल जाओ। दृश्य मत बनाओ। सीधे शब्दों में, इसका मतलब है तुम्हें छोड़ दिया गया है। माँ, तुमने सुना? ठीक है, शादी टूट रही है, घर आ जाओ। मिस वैंस, शादी का रिहर्सल शुरू हो रहा है। थोड़ा और इंतजार करो। अगर हम और इंतजार करेंगे, मिस्टर थॉर्न गुस्सा हो जाएंगे। चलो चलते हैं। सर, शादी की सेटअप के लिए मिस स्कॉट को सब कुछ अरेंज करने दें। बाद में बैंक्वेट लॉन के बीच में एक फूलों की मंडप लगाओ। मेहमान वहाँ फोटो ले सकते हैं और बुफे टेबल सेल्फ सर्विस नहीं होनी चाहिए। इसे गोल टेबल में बदलो जहाँ परोसा जाए। सब एक साथ बैठकर खाना बेहतर माहौल बनाता है। और इससे लोग जुड़ते हैं। और हमें आतिशबाजी भी चाहिए। इस शादी का बजट 10 करोड़ है, तो हमें कोई खर्च नहीं बख्शना चाहिए। इसे जितना संभव हो उतना भव्य बनाओ। मैं इस शादी को सदी की शादी बनाऊंगी। कोई सवाल? सर, मिस स्कॉट की हर बात मानते हैं। पिछले हफ्ते लियो सिर्फ इसलिए कि उसने मिस स्कॉट की बात साफ नहीं सुनी और दोबारा पूछा, उसे मौके पर ही निकाल दिया गया। कौन ऐतराज करने की हिम्मत करेगा? मिस वैंस, मेरी अरेंजमेंट के बारे में तुम क्या सोचती हो? हम काफी अच्छा। सच में? मैं तंगदिल नहीं हूँ। अगर कोई समस्या है तो बेझिझक बोलो। तुम चाहती हो मैं सच बोलूं? हाँ, बोलो। मुझे लगता है तुम्हारी अरेंजमेंट बहुत बेकार है, सस्ती और भड़कीली। कम से कम मेहमान खाने का आनंद ले पाते, लेकिन अब यह सड़क के ठेले से भी बदतर है। सबसे पहले फूलों का रंग संयोजन बिल्कुल 80 के दशक जैसा लग रहा है। दूसरी बात, टेबल सेटिंग में बिल्कुल भी जायका नहीं है। तीसरी बात, संगीत का चुनाव मेल नहीं खाता शादी के माहौल से बिल्कुल। क्या तुझे यकीन है कि तू शादी की तैयारी कर रही है और कोई बेकार कंट्री क्लब की सभा? तू सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा है जो मेकअप पर पैसे खर्च करती है। तुझे मुझे जज करने का क्या हक है? जानती है क्या, आज नहीं है तेरी शादी जूलियन थॉर्न से। यह मेरी और उसकी है। सेरेना, मेहमानों के आने से पहले समझदारी दिखा और चली जा। सीन मत बना। सीधी बात, मतलब तुझे डंप कर दिया गया है। माँ, आपने सुना? ठीक है, शादी रद्द है, घर आ जा। लेकिन दादाजी ने अभी हाँ नहीं कही। सेरेना, मुझे पता है तू शादी नहीं करना चाहती। उस समय अगर तेरे दादा थॉर्न न होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। हम किसी को गिरे हुए पर नहीं लात मार सकते। थॉर्न परिवार मुश्किल में है। अगर हो सके तो हमें मदद करनी चाहिए। इसे कर्ज चुकाना समझो। लेकिन मेरी कोई भावना नहीं है उस जूलियन थॉर्न के लिए। मैं सच में उससे शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं उससे शादी कर लूंगी। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दादाजी से बात करूंगी। एहसान चुकाने के लिए पिछले 1 साल में मैंने चुपके से थॉर्न ग्रुप की मदद की किनारे से वापस आने में इसे दुनिया की टॉप 50 कंपनी में बदल दिया और जूलियन को शहर का नया अभिजात बना दिया। आखिरकार एक औरत की मीठी बातें ज्यादा मजबूत साबित हुईं, लेकिन मैं आखिरकार आजाद हो रही हूँ। सेरेना, मैंने कहा था निकल जाओ। क्या बहरी हो? जब मेरे दादाजी मान जाएंगे तब जाऊंगी। क्या जल्दी है? डर है कि जब मेहमान आएंगे तो पता चल जाएगा कि तुम रखायल हो। तुम्हें पता है तुम्हारा यहाँ रहने का कोई हक नहीं। कितनी शर्म की बात है ना? जूलियन, सेरेना, हालांकि बचपन में हमारी सगाई हुई थी, हम पहले कभी नहीं मिले। मैं उस लड़की को देखूंगा भी नहीं जो सिर्फ मेकअप और सेल्फी में लगी रहती है और दिन भर फोन पर खेलती रहती है। मैं सिर्फ लिनेट से प्यार करता हूँ। अगर अभी चली गई तो अपनी इज्जत बचा लोगी। जैसे ही मेहमान आएंगे और पता चलेगा कि तुम वही औरत हो जिससे मैंने रिश्ता तोड़ा, तो इस पूरे शहर में कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। मैंने कहा मैं अभी नहीं जा सकती।
सेरेना, इतना चिपकू मत बनो। तुम सिर्फ मुझे और नफरत करवा रही हो। जूलियन तुमसे अच्छे से बात कर रहा है और तुम इसे खींच रही हो। सेरेना, जिससे प्यार नहीं मिला वही रखेल है। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं और मेरी शादी बर्बाद करने का कोई है। इसे बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मेरी बाली। सेरेना, यह बाली $3 लाख की है। क्या तुम इसे खरीद भी सकती हो? खैर, इसका मतलब है कि तुम इतनी महंगी बालियों के लायक नहीं हो। तो क्या हुआ हुआ? जूलियन, उसने मुझे मारा और तुमने यूं ही जाने दिया। सेरेना, बहुत हो गया। तुम्हारा परिवार थॉर्न परिवार का कर्जदार है। सगाई तोड़ने के लिए तुम्हारे दादाजी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। यहाँ से अभी निकल जाओ। हम उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। उसे मेरी बालियों की कीमत चुकानी होगी। वह प्यार का तोहफा था जो तुमने मुझे दिया था। अनमोल। ठीक है, मैं चुकाऊंगी। $3 लाख हो। नहीं, यह $3 करोड़ है। तुमने अभी $3 लाख कहा था, अब तुम $3 करोड़ कह रही हो। मनमानी कीमतें बना रही हो। यह जूलियन की तरफ से तोहफा है। अनमोल, तो यह $3 करोड़ है, एक पैसा भी कम नहीं। सेरेना 1 साल से थॉर्न के घर में रह रही है। वह कभी बाहर नहीं जाती। उसके पास कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है। उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? बिल्कुल सही, वह जो भी खर्च करती है वह मिस्टर थॉर्न का है। $3 करोड़ वह अपनी जिंदगी में इतना नहीं दे सकती। खैर, इसे सुलझाने का एक और तरीका है। बाद में शादी के समारोह में तुम घुटनों के बल बैठो, एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेंगो, हमें शादी की अंगूठियां दो, कुत्ते की तरह भौंको और बधाई दो, और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। पैसे लाओ। शादी में $3 करोड़। वह $3 करोड़ है। तुम? शर्त लगाती हूँ तुम $30,000 भी नहीं जुटा सकते। बस सेरेना, इस पिछले साल को मैंने तुम पर बर्बाद किया समझो। तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करो, हमेशा के लिए चले जाने पर राजी हो जाओ और तुम्हें पैसे वापस नहीं देने होंगे। ठीक है, लो। तुम्हें लगता है ये अब खत्म हो गया? आज ही देना होगा। क्या जल्दी है? क्या मैंने कहा कि नहीं दूंगी? कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बचने की? क्या उम्मीद थी कि मैं तुम्हें मारने दूं? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ? रुको। मिस्टर मिलर, मिस्टर थॉर्न ने पिछली बार उनसे 5 करोड़ उधार लेने की कोशिश की थी, हर तरह से कोशिश की, लेकिन अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल पाया। वह खुद मिस्टर थॉर्न की शादी में क्यों आए? मिस्टर मिलर, आप खुद क्यों आए? मिस वेंस, $3 करोड़ जो आपने मांगे थे, मैं खुद लेकर आया हूं। मिस्टर मिलर सच में खुद आए हैं सेरेना के लिए पैसे लेकर। मिस्टर मिलर, आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। शादी शुरू होने वाली है, रुकिए और कुछ खा लीजिए। मिस वेंस, आपको और कुछ चाहिए? नहीं, परेशानी के लिए माफ करें। तो मैं चलता हूं। अगर कोई समस्या हो मुझे कभी भी फोन करें। हे भगवान। मिस्टर मिलर, मुझे पिछली बार लोन पर चर्चा करने का मौका नहीं मिला। आज के बारे में क्या? हमारा बैंक सबसे ज्यादा ग्राहक के चरित्र को महत्व देता है, लेकिन मिस्टर थॉर्न, अपनी ही मंगेतर का अपमान करना और मालकिन को शादी में हंगामा करने देना साफ तौर पर चरित्र की कमी दिखाता है। मुझे लगता है लोन चर्चा करने लायक नहीं है। मैंने सुना है मिस स्कॉट के शानदार शादी के खर्चे उसी लोन से आए हैं। अगर सौदा टूट गया तो मिस्टर थॉर्न दिवालिया हो जाएंगे। सेरीना, मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ कि अभी जाकर मिस्टर मिलर से लोन मंजूर करवाने की भीख मांगो। मैं तो शादी नहीं कर रही हूँ, लोन का मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या
मैंने अपना कर्ज चुका दिया है। अब मेरी ड्रेस के बारे में बात करते हैं। एक सस्ती शादी की ड्रेस कितनी कीमत हो सकती है? ठीक है, मैं इसका पैसा दूंगी। 30 करोड़ डॉलर। सेरेना, क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गई हो? 30 करोड़ डॉलर। अरे यह तो सपना देख रही है। अकेले इस शादी के गाउन की कीमत शायद जूलियन ने दी होगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? लिनेट स्कॉट की बालियां जूलियन थॉर्न से आई हैं। वह चाहती है कि मैं 10 गुना कीमत दूं। तुम में से किसी ने आपत्ति नहीं की, और जब मेरी बारी पैसे मांगने की आती है तो तुम सबको इससे समस्या है। और जब से मैं थॉर्न परिवार में शामिल हुई हूँ, मैंने जूलियन से एक पैसा भी नहीं लिया। तू तो बस एक बेकार सुंदर चेहरा है। तेरे पास क्या पैसे हैं? यह गाउन तो सड़क की दुकान से लाया हुआ लगता है। भले ही उस पर लदे हों हीरे और सोने के धागे, तब भी इसकी कीमत 30 करोड़ डॉलर नहीं होगी। विवियन, वह दुनिया की मशहूर डिजाइनर, वही तो हैं जिनके साथ मिस्टर थॉर्न सबसे ज्यादा काम करना चाहते हैं। वह सच में खुद आ गईं। विवियन, आप यहाँ कैसे आई? मैं आपके ऑफिस निमंत्रण देने गया था, लेकिन रिसेप्शन ने कहा आप व्यस्त हैं। मिस वेंस, मैं आपका शादी का मेकअप करने आई हूँ। जो गाउन मैंने खुद डिजाइन किया, आपको कैसा लगा? क्या हो रहा है? नहीं हो सकता। विवियन फैशन की दुनिया की लीजेंड है। सेरेना कैसे उनके डिजाइन किए गए गाउन की कीमत चुका सकती है? नामुमकिन। मिस वेंस मेरी सम्मानित मेहमान है, क्यों नहीं? तूने ही यह गाउन फाड़ा। इस गाउन की कीमत 30 करोड़ डॉलर है। तू इसे कैसे चुकाएगी? हूँ मैंने यह वेडिंग ड्रेस खुद डिजाइन किया। यह एक तरह का है, यह अनमोल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बर्बाद करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा मतलब नहीं था। नहीं, वह साफ तौर पर बस एक बेकार और निकम्मी है। वह कैसे पहन सकती थी एक ड्रेस जो तुमने डिजाइन किया? तुम जानने के लायक नहीं हो। समझ गई। उसने श्री थॉर्न का नाम इस्तेमाल किया होगा ताकि विवियन से यह वेडिंग ड्रेस बनवा सके। विवियन, मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ, इस औरत का कोई संबंध नहीं है श्री थॉर्न से, बिल्कुल भी। उसे आपको मूर्ख मत बनाने दीजिए। सेरेना, तुम इतनी गिरी हुई चाल चल रही हो अपनी बड़ाई करने के लिए, और तुमने लिनेट को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। कितना घिनौना है। मैं तुम जैसी औरत को कभी इजाजत नहीं दूंगा थॉर्न परिवार में रहने की। बख्श दो, तुम मुझे बीमार कर देती हो। श्री थॉर्न, मैं आपको साफ कर दूं, सुश्री वेंस ने यह वेडिंग ड्रेस अपने निजी संपर्कों के जरिए बनवाया था। उन्होंने कभी आपका जिक्र नहीं किया। सुश्री वेंस के संसाधनों के साथ उन्हें किसी आदमी का नाम लेने की जरूरत नहीं है बिल चुकाने के लिए। आपका क्या मतलब है? आपने सार्वजनिक रूप से अपनी शादी से पीछे हट गए अपनी शादी के दिन। श्री थॉर्न, आपने सच में मुझे, अपने व्यावसायिक साझेदार को, एक ज्वलंत सबक सिखाया है, यह साबित करने के लिए कि आप कितने बेशर्म हैं। मैं घोषित करती हूँ, विवियन स्टूडियो थॉर्न ग्रुप के साथ कभी काम नहीं करेगा। विवियन, हमारा सच में ऐसा करने का इरादा नहीं था। कृपया हमें माफ कर दीजिए। श्री थॉर्न, ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं कि आप गलत थे। आप बस जानते हैं कि आप मुझसे पैसे नहीं कमा सकते। कृपया सुश्री वेंस को उनकी ड्रेस का मुआवजा दें अभी, नहीं तो आपको हमारे स्टूडियो से एक कानूनी पत्र मिलेगा। विवियन स्टूडियो का कानूनी विभाग सबसे मजबूत कानूनी टीम कहा जाता है पृथ्वी पर। उनसे उलझने पर अकेले कानूनी फीस ही आसमान छूती है। दिस इज कानूनी खेल के। जूलियन, मेरी मदद करो। बस 30 करोड़ डॉलर हैं, मैं दूंगा। मुआवजे की रकम और तरीके के बारे में हमें संबंधित पक्ष से बात करनी होगी। आपको 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे 2 दिन के अंदर। ठीक है। मिस वेंस, अगर कुछ और नहीं तो मैं अब चलती हूँ। विवियन, दूर से आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, यह शादी गलत है। अब से मैं खुद आपके लिए एक बेहतर वेडिंग ड्रेस डिजाइन करूंगी। मिस्टर थॉर्न, सहयोग पर बात करने की जरूरत नहीं, बस अपनी शादी पर ध्यान दें। अब खुश हो गए, है ना? मैं आपको भुगतान करूंगा, और मैं आपको और 50 लाख डॉलर दूंगा तलाक के हर्जाने के रूप में। अब यहाँ से निकल जाओ। कहना आसान है, मेरा ख्याल है मैडम थॉर्न और आपकी मां नहीं मानेंगी। मैडम थॉर्न को इसमें मत घसीटो, अब निकल जाओ। लोन नहीं मिला, सहयोग भी नहीं, तो किसे जाना चाहिए? क्यों न हम मैडम थॉर्न को बुलाएं और इस पर चर्चा करें।
आखिर इस शादी में दुल्हन कौन होनी चाहिए? तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हारी हिम्मत मैडम थॉर्न को परेशान करने की? निकल जाओ यहाँ से। तुम अपने आप को क्या समझते हो? सिरेना, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, माँ काम में व्यस्त हैं, वे आज शादी में नहीं आएंगी, मेहमान आने वाले हैं, होशियार रहो, खुद ही चली जाओ, मुझे तुम्हें बाहर निकालने पर मजबूर मत करो। मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे दादाजी की सहमति चाहिए। तुम इतने उत्सुक थे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए, मुझे लगा तुम सच में बदल गए हो, लेकिन तुम अब भी इतने बेशर्म हो। सिरेना, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा आंका था। गार्ड, इसे बाहर निकालो। जूलियन, अगर तुम ऐसा करोगे, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैडम थॉर्न देख लेंगी? अब भी उसे हमें धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही हो? वह नहीं आएगी, भले ही आए, वह तुम जैसी कचरे का बचाव नहीं करेगी। माँ, अंदर चलें। जूलियन, तुम्हें इसका पछतावा होगा। इसे बाहर निकालो। कौन है जो इसे छूने की हिम्मत करता है? दादी, माँ, प्यारी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं, एक बूढ़ी औरत, जूलियन की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मैडम, आपने उससे माफी क्यों मांगी? वह सिर्फ अपने रूप रंग के लिए अच्छी है। वह बस मेकअप करती है और कपड़े खरीदती है। कंपनी और जूलियन के लिए वह बिल्कुल बेकार है। मैं वह हूँ जिसने सब कुछ समर्पित किया है कंपनी और जूलियन को। मैंने उसे प्रपोजल लिखने में मदद की, निवेश जुटाने और सौदे करने में। सिरेना ने क्या किया? उसका क्या हक है? तुम अपने आप को क्या समझती हो? माँ, आप उसे कैसे मार सकती हैं? किसी का परिवार तबाह करना, दखलंदाजी करना और रखेल बनना ऐसे इंसान को पीट कर मार डालने का हकदार है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि लिनेट ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। जब कंपनी दिवालियापन के कगार पर थी, उसने निवेश लाया जिसने थॉर्न ग्रुप को बचाया मेरे करियर के सबसे बुरे दौर में। यह उसका प्रपोजल और हौसला था जिसने मुझे अंधकार से बाहर निकाला। मिसेस थॉर्न का पद उसी का होना चाहिए जो खड़ा रह सके मेरे साथ शीर्ष पर, कोई बेकार सुंदर चेहरा नहीं। थॉर्न ग्रुप के लिए निवेश, जूलियन को भेजे गए प्रपोजल, क्या मैंने ये सब नहीं किया? कोई आश्चर्य नहीं कि जूलियन इतना मोहित हो गया, लिनेट पर फिदा हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि लिनेट, बावजूद इसके कि वह कुछ नहीं जानती, जूलियन के द्वारा इतना सम्मानित है, तो वही है जिसने मेरी पहचान चुराई। बेवकूफ, मुझे डर था कि तुम पर बोझ पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हें मिस वेंस की पहचान नहीं बताई, लेकिन तुमने अंततः इतनी बड़ी गलती कर बैठे। जूलियन, मेरी बात सुनो। मिस वेंस की असली पहचान तो असल में है। मिसेस थॉर्न, बहुत हो गया। जब मिस्टर थॉर्न के दिल में कोई और है, उनके दिल में यह शादी टूट गई। प्लीज मैडम थॉर्न, मेरे दादाजी को समझाइए। प्यारी, जूलियन को एक और मौका दो। अब माफी मांग। मैं सेरेना से कभी माफी नहीं मांगूंगा। सेरेना, मुझे नहीं पता कैसा जादू तूने दादी और माँ पर डाला है, लेकिन वे सब तेरी उंगलियों पर नाचते हैं। बहुत बुरा, मैं अलग हूँ। मैं कभी खूबसूरत चेहरे के पीछे नहीं पड़ूंगा। कमीने, चुप कर। प्यारी, मुझे माफ कर दो, मैं उसे सही से पाल नहीं पाई। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, कोई जरूरत नहीं। ग्रैंडमा थॉर्न, मैं सेरेना कभी इतनी बेइंसाफी का शिकार नहीं हुई। मैं इससे अपने तरीके से निपटूंगी। क्या? आज अपनी आजादी का जश्न मनाने के लिए चलो करते हैं। मिस वेंस, आप क्या कर रही हैं? आपने क्या कहा? कंपनी का स्टॉक गिर रहा है। थॉर्न ग्रुप का शेयर डूब रहा है। हे भगवान, अब भी गिर रहा है। मैडम, मिस्टर थॉर्न, क्या हो रहा है? अगर शेयर की कीमत गिरती रही तो क्या थॉर्न ग्रुप दिवालिया हो जाएगा?
क्या हमें पहले अपना निवेश निकाल लेना चाहिए? हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें अभी निकालना होगा। रुकिए, तुमने क्या किया? सब लोग घबराइए मत, यह तो बस एक छोटी सी समस्या है, मैं इसे अभी ठीक कर सकता हूँ। मुझे यह बात नहीं लगती आप में इतनी ताकत है कि पूरे ग्रुप को हिला सकते हैं। बाजार को स्थिर करो, चाहे जो भी करना पड़े। मिस्टर थॉर्न, यह काम नहीं कर रहा है। दूसरा पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है। हम उन्हें हरा नहीं सकते। और बहुत सारे शेयरधारक अपना पैसा निकाल रहे हैं। कंपनी खत्म हो गई। का क्या? जूलियन, माफी मांगो अभी। जूलियन, मत करो। एक खूबसूरत चेहरा इतना काबिल कैसे हो सकता है? वह तो सिर्फ तुम सबको ब्लफ कर रही है। जूलियन, मेरा यकीन करो, मैं कंपनी को पलट सकती हूँ, जैसे पहले किया था। मैंने थॉर्न ग्रुप को पहले भी बचाया था और अब भी इसे मजबूत रख सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम कहती हो कि तुमने थॉर्न ग्रुप बचाया, लेकिन मुझे याद है वह व्यक्ति जिसने जूलियन को ईमेल किया था उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रणनीतिकार लिनेट स्कॉट थे। तुमने किसी और के काम का श्रेय लिया और तुम्हें इस पर शेखी बघारने की हिम्मत है? तुम्हारा मतलब क्या है श्रेय लेने से? रुको, क्या वे सब एस को जानते हैं? नामुमकिन। एस कभी किसी से नहीं मिलता, किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, कोई पता नहीं लगा सकता था। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं एस हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। माँ, दादी, मैं गलत नहीं हो सकता। उस वक्त थॉर्न ग्रुप दिवालियापन का सामना कर रहा था। एस का एक ईमेल था जिसने मुझे उम्मीद दी। उसने मेरी पूरी जिंदगी रोशन कर दी। उसी पल मैंने कसम खाई कि मैं इस जीवन में एस के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। अब मैं आखिरकार उस वादे को निभा सकता हूँ। तो भले ही मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं सेरेना से कभी शादी नहीं करूंगा। तुम बदतमीज बच्चे, तुम कहते हो कि वह एस है, तो वह कौन है? आपका मतलब क्या है? मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है, मुझे बस उन लोगों से नफरत है जो अपना रोब जमाते हैं। सेरेना, तुम दादी और माँ का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डालती हो। जितना तुम यह करोगी उतना ही मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। मैडम, कोई जरूरत नहीं। तुमने कहा था कि तुम्हें उन लोगों से नफरत है जो अपना रोब जमाते हैं। फिर जब लिनेट ने अभी मेरी ड्रेस फाड़ी तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? उसने मेरा फोन तोड़ दिया और तुमने कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम जिद कर रही थी। ठीक है, इस बार इसे जिद कहो। पहले का क्या? जब लिनेट ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया या जब उसने मेरे खाने में वो चीजें डाली जिनसे मुझे एलर्जी है, जब लिनेट ने अपना कुत्ता मुझ पर छोड़ा, तब भी मैं जिद कर रही थी। मैंने बहुत पहले सुना था कि मिस्टर थॉर्न मिस स्कॉट को खासा महत्व देते हैं, बहुत ज्यादा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इतना लाड प्यार करेंगे इस हद तक। वैसे भी थॉर्न्स ने शादी करने पर सहमति दे दी वेंस की बेटी से। लिनेट यहाँ घर तोड़ने वाली है। जिसे प्यार नहीं मिलता वही घर तोड़ने वाली है। जूलियन और मैं सच्चा प्यार करते हैं, तुम ही हो जो बीच में आई। मैं बस चाहती हूँ कि तुम चली जाओ। मैंने क्या गलत किया? मैंने बहुत योगदान दिया है थॉर्न ग्रुप को, तुमने कुछ नहीं किया। इस पद पर तुम्हारा क्या हक? तो बताओ, तुम किस योगदान की बात कर रही हो? क्या तुमने डिफेंस प्लान लिखा था, या सैटेलाइट प्रोग्राम को पक्का किया, या इन्वेस्टमेंट सुरक्षित किया इन्फिनिटी कैपिटल से? उसने ये सब किया। तुम्हें कैसे पता, बेवकूफ? इस बिंदु पर क्या तुम सेरेना की पहचान नहीं समझ पाए? रुको, क्या सेरेना सच में एस है? नहीं हो सकता, उसने गलती से देख लिया होगा जूलियन का कंप्यूटर। इसी तरह उसे पता चला। जूलियन, तुम कैसे कर सकते हो? वाह, क्या शो है। क्या यह असली बनाम नकली दुल्हन का सीन है, या एक आदमी 2 शादियां कर रहा है? ग्रेसन कोल, जीनेथ ग्रुप का सीईओ, फाइनेंस में टॉप फिगर। वह उसमें भी नहीं आया था। $30 बिलियन का इंटरनेशनल डील, और अब वह असल में आ गया। थॉर्न की शादी में ग्रेसन के समर्थन से थॉर्न ग्रुप दिवालिया कैसे हो सकता है? थॉर्न ग्रुप बच गया। यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? मिस्टर कोल, मेरी छोटी सी शादी में आपकी उम्मीद नहीं थी। यह सच में सम्मान की बात है। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं एस के लिए आया हूँ।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रसिद्ध एस वेंस की सबसे बड़ी बेटी होगी। आप गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हैं। हम फिर मिलेंगे। पता नहीं था कि आपने मेरे बारे में सुना है, मिस्टर कोल। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, हम बाद में बात कर सकते हैं। तुम हो कौन? पूरे साल तुम चुप थे, तो तुम इस बेवकूफ से शादी करने वाले थे? इस बेवकूफ से? एस श्री कोल, आपके दांत में खाना फंसा है। मेरी पोल मत खोलो, वरना क्या? ग्रेसन को धमकाने के लिए मेरे पास क्या हो सकता है? वरना मैं फिर कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। अजीब है। क्यों? मेरा दिल गुदगुदा रहा है। तुम आमतौर पर अनजान होते हो, ठीक है, पर ये ग्रेसन कोल है। एक उंगली हिलाने पर वो तुम्हें मिटा सकता है, और तुम उससे पंगा लेने की हिम्मत करते हो? मुझे मत छू, तुम मुझे घृणा करते हो। सेरेना, मुझे परवाह नहीं कि तुम आमतौर पर कितना मजाक करते हो, पर आज श्री कोल यहाँ है। अच्छे से बर्ताव करो, वरना तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। जूलियन, तुम्हें क्यों लगा कि मैं अब भी तुम्हें देखना चाहती हूँ? इस शहर में हर कोई जानता है, हमारी शादी से 1 साल पहले तुम मेरे घर में आने के लिए बेताब थे। सेरेना, पूरा शहर जानता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम ये नाटक कर रही हो। सिर्फ मुझे लिनेट को छोड़कर तुमसे शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए? सुनो, बिल्कुल नहीं। और अगर तुम कभी चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारी आंखों में देखूं, तो ये बदतमीजी छोड़ दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। मिस वेंस का यहाँ आना तुम्हारी दादी और मेरे बीच का फैसला था। बेताब का क्या मतलब है? अच्छा, उम्मीद है कि तुम इस फैसले पर कायम रहोगे और जीवन भर इसका पछतावा नहीं करोगे। प्रिया, जूलियन को एक और मौका दो। वह बस, मैडम, इतने सालों में दादाजी ने एहसान चुका दिया, कृपया उनके पास मत जाइए। हमने तुम्हारे साथ गलत किया, जूलियन ने गड़बड़ की। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दादाजी को परेशान नहीं करूंगी। जूलियन ने गड़बड़ की। क्या सेरेना सच में शादी छोड़ने को तैयार है? दादी, चिंता मत कीजिए। लिनेट कोमल है और वह समझदार है। एक बार वह थॉर्न परिवार में आ गई तो वह आपका अच्छा ख्याल रखेगी। दादी, मैं जूलियन के साथ काम करूंगी थॉर्न ग्रुप को अच्छी तरह चलाने के लिए। मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ। दादी, अब से तुम निकाल दिए गए हो और मैं उसे इस परिवार में कभी नहीं आने दूंगी। मैडम, मैं सच में जूलियन से प्यार करती हूँ और मैं सच में सबसे अच्छा चाहती हूँ थॉर्न ग्रुप के लिए। मैंने थॉर्न ग्रुप को बहुत कुछ दिया है, मुझे सेरेना से क्या कम है? क्योंकि सेरेना वह है जिसने सब कुछ किया। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? सेरेना तो बस एक बेकार सुंदर चेहरा है, उसने क्या भी किया? मैं ऐसा बेवकूफ कैसे पाल सकती हूँ? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम हर समय बेवकूफ बनाए गए हो? दादाजी ने सगाई तोड़ने पर सहमति दे दी। दादाजी ने सगाई तोड़ने पर सहमति दे दी। आखिरकार यह नाटक खत्म हुआ। तुम्हारी शादी की बधाई। अलविदा। ओह, यह हमेशा के लिए अलविदा है। मैडम, मिसेस थॉर्न, मैं चलती हूँ। मिस वेंस, क्या आप फिर से सोचेंगी? मिसेस थॉर्न, मैं अपना मन बना चुकी हूँ। पहले यह परिवार के गठबंधन के कारण था कि मैं जूलियन से शादी करने पर राजी हुई थी। अब जब जूलियन को कोई सच्चा प्यार मिल गया है तो मेरा रुकना सही नहीं है। रुको। जूलियन, पिछले 1 साल में तुमसे हर मुलाकात ने मुझे बहुत बीमार कर दिया। मिस्टर कोल, आज के लिए माफी चाहता हूँ। खाना खाकर क्यों नहीं जाते? मैंने तुमसे कहा था आज मैं केवल एस के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, और तुम जैसे बेवकूफ के साथ जो प्रतिभा को नहीं रख सकता, मुझे नहीं लगता हमें साथ काम करना चाहिए। मिस्टर कोल, आप एस से मिलना चाहते हैं? वह यहीं है, उसे तुमसे बात करने दो। क्या तुम सच में यकीन करते हो कि वह हंस है? क्या तुम सच में से हो? शादी ऐसी खत्म हुई, कितनी शर्म की बात है। क्या ये शादी अभी भी हो रही है? 2 सौदे फेल हो गए और कंपनी कर्ज में डूब रही है। कंपनी तो जैसे खत्म ही हो गई, अब शादी का मूड किसका है? चलो घर चलें।
बेशक मैं एस हूँ। जूलियन, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? कैसे? खैर, उसे खुद को समझना होगा। वैसे उसने पहली असफलता का स्वाद चख लिया है। जब वो काफी झेल लेगा, वह अपने आप समझ जाएगा। जूलियन, सब लोग चले गए। हम शादी कैसे जारी रख सकते हैं? आज बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, मार्च करना। चिंता मत करो, जब कंपनी स्थिर हो जाएगी मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें और भी शानदार शादी दूंगा। लिनेट, क्या तुम एक प्रस्ताव लिख सकती हो या दूसरे संसाधन ढूंढ सकती हो? मैं नकली हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? एस जैसी क्षमता। क्या हुआ? हाल ही में शादी की तैयारियों में व्यस्त थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें प्रस्ताव चाहिए मैं जाकर तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। मैं तुम्हें कैसे जगाए रख सकता हूँ? कोई बात नहीं, मैं कुछ न कुछ निकालूंगा। तुम्हारे दिमाग में क्या है? क्या तुमने स्टारलाइट ग्रुप के बारे में सुना है? स्टारलाइट ग्रुप के पास मजबूत वित्तीय सहायता है। अगर हमें उनका निवेश मिल जाए, थॉर्न ग्रुप बच जाएगा। लेकिन मैंने सुना है स्टारलाइट के सीईओ शायद ही किसी से मिलते हैं। क्या यह काम करेगा? चाहे कुछ भी हो, भले ही मुझे घुटने टेकने पड़े, मैं जाकर फंडिंग की भीख मांगूंगा। मिस एस, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? डाउनटाउन से बहुत दूर है और कैब मिलना मुश्किल है। वैन्स शायद जल्दी आपको लेने नहीं आएंगे। पक्का आपको लिफ्ट नहीं चाहिए? हेलो मिस वेंस। मिस वेंस। मिस्टर कोल, आप जितना चाहें खाइए, लेकिन अपनी बातों पर ध्यान रखिए। मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैं एस हूँ। कृपया किसी को मत बताइए। दिलचस्प। मिस, मैंने कपड़े आपके बगल वाले बैग में रख दिए। लिली, पूरे शहर में यह खबर फैला दीजिए। अगले हफ्ते स्टारलाइट एक बिडिंग कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। आपका मतलब 30 अरब के प्रोजेक्ट से है? स्टारलाइट की अगली तिमाही पूरी तरह से देश भर में प्रतिभाओं को सपोर्ट करने पर है। बिडिंग के लिए कोई भी प्रस्ताव जिसमें हाइलाइट्स हों, स्टारलाइट द्वारा अपनाया जाएगा। वह 30 अरब पहले स्थान का इनाम है। क्या थॉर्न ग्रुप ही भाग लेगा? कोई भी भाग ले सकता है। थॉर्न ग्रुप इसे हासिल कर पाएगा या नहीं, उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। हाँ, शादी की बधाई हो। अलविदा। ओह हाँ, ये हमेशा के लिए अलविदा है। सेरेना मुझसे बहुत प्यार करती है। वह इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती है? वह शायद नखरे कर रही है। जूलियन, खुशखबरी। लिनेट, क्या हुआ? स्टारलाइट ग्रुप ने अभी एक घोषणा जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगले हफ्ते 300 अरब के प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग है। अगर हम ये प्रोजेक्ट हासिल कर लेते हैं, थॉर्न ग्रुप बच जाएगा। सच में? लिनेट, मेरे लिए, थॉर्न ग्रुप के लिए, क्या तुम बिड प्रस्ताव तैयार कर सकती हो अगले हफ्ते से पहले? बिल्कुल। जूलियन, बहुत देर हो गई है। क्या मैं आज रात आपके साथ रह सकती हूँ? लिनेट, कंपनी हाल में ठीक नहीं चल रही है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कोई बात नहीं, हम निश्चित रूप से स्टारलाइट प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। वाह, पियानो! आप पियानो बजा सकते हैं। यह पियानो पुराना है, इसकी आवाज बहुत बुरी है। देर हो रही है। मैं ड्राइवर से आपको घर छुड़वा दूंगा। आराम कर लीजिए। बस इंतजार कीजिए, मैं खुलकर एक दिन इस घर की मालकिन बनूंगी। क्या आपको यकीन है मिस वेंस, आज रात यहाँ डिनर पर आ रही हैं? मिस वेंस, क्या आपको नहीं पता कि स्टारलाइट का सीईओ वेंस है? वह नहीं हो सकती। मैं ज्यादा सोच रहा था। आह, सही कहा। मुझे पता चला कि वह आज रात अपने परिवार के साथ यहाँ डिनर कर रही हैं। बिडिंग कॉन्फ्रेंस 3 दिन में है। सभी पहलुओं को कवर करने के लिए हमें आज पता लगाना होगा कि मिस वेंस को किस तरह का प्रपोजल पसंद है। सेरेना, उसे यहाँ मेरे पीछे आने की हिम्मत हुई। प्रेस्टन, जब सेरेना मुझे बाद में देखेगी, वह मुझसे चिपक जाएगी। तुम्हें उसे रोकना होगा। मिस वेंस के साथ हमारी मीटिंग खराब मत करो। चिंता मत करो। मैं उसे तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। सेरेना,
क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे पीछे यहाँ तक आ गई। सेरेना, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती, है ना? मिस्टर थॉर्न, आप ही थे जिसने पहले उसे पुकारा। सेरेना ने जवाब भी नहीं दिया। खैर, लगता है आप ही थे जो उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। तुम क्या जानते हो? वह बस नखरे कर रही है। यह इस शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। वह यहाँ खाना कैसे खरीद सकती है? साफ है कि वह यहाँ सिर्फ मेरे लिए आई है। जूलियन, देखो तो खुद को, बिल्कुल शर्म नहीं है। अपनी जुबान संभालो, मेरा समय बर्बाद मत करो। क्या मैं गलत हूँ? सेरेना, मुझे मत बताओ कि तुम सच में यहाँ खाने आई हो। तुम्हें इस महंगे रेस्टोरेंट में कौन ला सकता है? पूरे शहर को पता है कि तुम मुझ पर मरती हो। तुम्हें खाना और कौन खिलाएगा? मैं खिलाऊंगा। कोई समस्या, मिस्टर थॉर्न? मिस्टर कोल, तुम दोनों, सॉरी, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं भी अभी आया हूँ। मिस्टर कोल, सेरेना मेरी मंगेतर है और तुम मेरे सामने पलट कर रहे हो। क्या तुम सीरियस हो? मंगेतर? हाँ। मिस्टर थॉर्न, क्या भूल गए? सगाई पहले ही टूट चुकी है। मैंने अभी आपकी मदद की और आप मुझे इस तरह चुकाती हैं? मिस्टर कोल, आप हमेशा खूबसूरत लोगों से घिरे रहते हैं। मुझे चिंता है कि आपकी आज की डेट गलत समझ ले। किसने कहा कि मैं प्लेबॉय हूँ और मेरे पास बहुत सारी औरतें हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपकी जबान बहुत तेज है। मुझे आप में और दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। चलिए। मैं अभी भी पी सकता हूँ, और लाओ। हमफर, मिस वैंस, आपको तितलियां लग रही हैं। आप प्ले बॉय हो। मिस्टर हेज ने मुझे बताया तुम रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर थे। आधी रात तक इंतजार करते रहे। तुम्हें सर्दी लग गई। मैंने सूप बनाया है, थोड़ा ले लो। तुम्हें गर्म रखने के लिए। चूंकि इस बार हम मिस वैंस से नहीं मिल पाए, हम प्लान की दिशा तय नहीं कर पाए। तुम ठीक हो? कोई बात नहीं। मैं वादा करता हूँ, जैसे ही हम यह प्रोजेक्ट लैंड कर लेंगे, मैं अपनी माँ को जरूर मनाऊंगा और दादी को हमारी शादी के लिए राजी कर लूंगा। ठीक है। जल्द ही तुम श्रीमती थॉर्न बनोगी। इतना सादा पहनना काम नहीं आएगा। आज ऑफिस मत जाओ, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा। जो चाहो खरीद लो। बस यही। मिस वेंस, क्या आप इन्हें पैक करवाना चाहेंगी और आपके घर भिजवाना, या आप अपने साथ ले जाएंगी? इन्हें पैक करा के मेरे घर भेज दो। मैंने सुना है यह दुकान स्टारलाइट की एक कपड़े की दुकान है। ये सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों की सेवा करते हैं। सब कुछ कस्टम मेड है। एक ड्रेस की कीमत 7 अंकों में होती है। आप प्रतिनिधित्व करेंगे थॉर्न परिवार की प्रतिष्ठा का। केवल ये आप पर फपते हैं। सेरेना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों नहीं कर सकती? मिस वेंस के लिए तो कोई पैसे देने वाला है ही। लिनेट, कुछ लोग आपके समय के लायक नहीं होते। यह आपकी शान के खिलाफ है। जूलियन की बातें साफ तौर पर ईर्ष्या से भरी हैं। उसे जलन है सेरेना के लिए। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम सच में जिद्दी हो। सेरेना, तुम हमेशा क्यों जूलियन के सामने आती हो? क्या लिनेट मुझे घूर रही है? तुम क्या देख रही हो? मिस वेंस, मुझे माफ करें। मुझे जूलियन को नहीं ले जाना चाहिए था और तुम्हारी शादी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। यह सब मेरी गलती है। अगर तुम उसे वापस चाहती हो, मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। रुको, मैं उसे कभी वापस नहीं चाहती थी। लिनेट स्कॉट हमेशा से रही है अकड़ू और दबंग। अब यह नाटक क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। मिस वेंस, मेरा वास्तव में इरादा नहीं था। मेरे पास मत आ। लिनेट, तुम ठीक हो? जूलियन, मैं ठीक हूँ। मिस वेंस को दोष मत दो। सेरेना, तूने सच में उसे मारा? तू इतनी दुष्ट कैसे हो सकती है? मैंने उसे मारा? तुमने वो देखा? जूलियन, यह मिस वेंस की गलती नहीं है। यह सब मेरी वजह से है। मुझे धकेलना कुछ नहीं है। भले ही वह मुझे मारना चाहती, मैं शिकायत नहीं करूंगी। वाह, कितना दुख भरा नाटक। सेरेना, तू लिनेट से जलती है ना? लेकिन ऐसी गंदी चालें चलना सिर्फ मुझे तुझसे और नफरत होती है। दुकान में निगरानी है। वह गिरी कैसे? पहले निगरानी देखो। बकवास बंद करो। तू सिर्फ जलती है। तू दुष्ट औरत है। मैं तेरे दादा को इस बारे में बताऊंगा।
उन्हें देखने दे कि उन्होंने कैसी पोती पाली है। हिम्मत नहीं करना मेरे दादा से पंगा लेने की। लिनेट स्कॉट, मुझे बता, तुम कैसे गिरी? मिस वेंस, मुझे सच में अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बस छोड़ दो। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यह है मेरा सच में धकेलना। यह आपके मेडिकल बिल के लिए है। अगर यह काफी नहीं है तो मैं और दूंगी। पैसे देकर उसका अपमान कर रही हो? क्या वेंस परिवार ने आपको ऐसे ही पाला है? मेरे परिवार को इसमें मत घसीटो, और पैसे से समस्याएं सुलझाना मैंने मिस्टर थॉर्न से सीखा है। सेरेना, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोल ग्रुप का समर्थन है तुम जो चाहो कर सकती हो। कोल ग्रुप के ऊपर भी स्टारलाइट है। मेरी स्टारलाइट की मिस वेंस से अच्छी पड़ती है। मैं यह बोली जरूर जीतूंगा, और जब मैं जीतूंगा तो कोल ग्रुप भी मेरे पैरों तले कुचल जाएगा। सच में? वैसे मैं तो बस यह देखने का इंतजार नहीं कर सकती कि तुम वह बोली जीतो। क्या यहाँ क्या हो रहा है? कोई आपकी दुकान को तोड़ रहा है। क्या आप इससे निपटेंगे नहीं? क्या आप ठीक हैं? मैं अब वापस जाऊंगी। कृपया इसका ध्यान रखिए। जी, अपना ध्यान रखिए। आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? क्या स्टारलाइट ग्रुप का कोई कर्मचारी अपने ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? हम खराब सेवा के लिए माफी चाहते हैं। हमें बहुत अफसोस है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो हम सारे खर्चे उठाएंगे। कैसे? जुलियन, जुलियन, जुलियन। लिनेट, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। जुलियन, मुझे माफ करना। डॉक्टर ने कहा मुझे कुछ दिन आराम करना चाहिए। मैं खुद पर बहुत जोर नहीं डाल सकती। शायद मैं बिड प्रस्ताव नहीं बना पाऊंगी। यह सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें सबसे बुरे समय पर रोक रही हूँ। बेवकूफी मत करो। तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। अगर पिछले साल तुम न होते तो थॉर्न ग्रुप खत्म हो गया होता। अब जब तुम घायल हो तो तुम्हारी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। मैं प्रस्ताव का ध्यान रखूंगा। जुलियन, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। लेकिन इस बार मैं सेरेना को बख्शने वाला नहीं हूँ। पहले दादी की खातिर मैं उसे सहन करता आ रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी निर्दयी हो सकती है, तुम्हें सार्वजनिक रूप से ऐसे धकेलना। मैं उसे यहाँ खुद बुलाऊंगा और तुमसे माफी मांगवाऊंगा। मिस्टर थॉर्न, हमने प्रपोजल भी तैयार नहीं किया है। क्या यह सच में काम कर सकता है? बाकी कंपनियां पूरी तैयारी से आई थीं। पता है, लेकिन यह हमारा आखिरी मौका है। चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे मिस वेंस से मिलना ही होगा और उनसे थॉर्न ग्रुप को मौका देने की भीख मांगनी होगी। भले ही मुझे घुटनों के बल बैठना पड़े, मैं वह करूंगा। सेरेना वेंस। सेरेना, बिल्कुल सही समय पर आई हो। मेरे साथ चलो, हम अस्पताल जा रहे हैं लिनेट से अभी माफी मांगने। जाने दो, लिनेट ने खुद अपनी करनी भोगी। मैं क्यों माफी मांगूं? तुमने उसे धक्का दिया और फिर भी खुद को सही ठहराती हो। लिनेट अब भी अस्पताल में है और तुम उसी को दोष दे रही हो। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? मिस्टर थॉर्न, आज बिडिंग कॉन्फ्रेंस है। आप यहाँ सीन बना रहे हैं। क्या आपको मिस वेंस को नाराज करने का डर नहीं है? मैं मिस वेंस को खुद समझा दूंगा। और तुम मिस्टर कोल अपनी ही चाल चल रहे हो। मेरी एक्स मंगेतर की इतनी हिफाजत कर रहे हो। तुम्हारी नीयत क्या है? सच में मेरी नापसंद औरतों पर मरते हो? अपना मुंह संभाल। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्यों नहीं मारूंगी? क्या तुझे पता है तू कहाँ है? तू इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? प्रेस्टन, इस पागल औरत को पकड़ो। बिडिंग कॉन्फ्रेंस के बाद मैं इसे खुद ले जाऊंगा लिनेट से माफी मांगने। बिडिंग कॉन्फ्रेंस का इंतजार करने की जरूरत नहीं। तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि कोल ग्रुप तुम्हारा साथ देता है तुम जो चाहो कर सकते हो? यह स्टारलाइट ग्रुप का इलाका है। कोल ग्रुप भी सीमा नहीं लांघ सकता। मैं वह फैसला नहीं ले सकता। सेरीना, तेरे उस बॉसी रवैये के साथ ग्रेसन भी तुम्हें नहीं चाहता। अब तुम्हें और कौन बचा सकता है? प्रेस्टन, इसे पकड़ो। स्टारलाइट ग्रुप में कौन हंगामा करने की हिम्मत करता है? मिस वेंस, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। मिस वेंस या सेरेना, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए इतनी मेहनत की। तुमने एक्टर्स भी रखे और उन्हें यहाँ शो करने ले आए। तुम्हें लगता है मैं डर गया? इन्हें बाहर निकालो। जी सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या समझते हो मुझे बाहर निकाल रहे हो? मैं मिस वेंस से मिलना चाहता हूँ। मैं मिस वेंस से मिलना चाहता हूँ। कृपया सभी अपनी सीट ले लें। बिडिंग कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। हाय ले। मिस वेंस जल्द ही बाहर आएंगी।
सेरेना, अब तुम्हारी मदद कौन करेगा? अब कृपया स्टारलाइट ग्रुप की अध्यक्ष मिस वेंस मंच पर आए विजेता बोलीदाता की घोषणा करने के लिए। कृपया मिस वेंस का स्वागत करें। सेरेना असल में मिस वेंस है। हेलो सभी, मैं सेरेना हूँ, स्टारलाइट ग्रुप की अध्यक्ष। लिली, श्री थॉर्न को विदा करें। जी, अभी। अब मैं घोषणा करना चाहती हूँ कि इस $500 करोड़ के प्रोजेक्ट का विजेता मॉर्निंग स्टार टेक है। वहीं अगली तिमाही में स्टारलाइट ग्रुप पूरी तरह से टैलेंट सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च करेगा। जब तक आप में सपने और प्रतिभा है, चाहे आप युवा हों या महत्वाकांक्षी पेशेवर, हम आपके सपनों को साकार करेंगे। नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। सेरेना, स्टारलाइट की सीईओ, ये असंभव है। मिस्टर थॉर्न, आप स्टारलाइट फ्रंट डेस्क पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बस 1 मिनट। बस मिस वेंस से मिलने के लिए 1 मिनट के लिए। मिस वेंस, कृपया थॉर्न ग्रुप को एक मौका दें। भले ही हम बिड हार गए, मैं वादा करता हूँ थॉर्न ग्रुप आपको निराश नहीं करेगा। थॉर्न ग्रुप अंदर से खून बहा रहा है और बाहर से हमला हो रहा है। बताओ, तुम्हारे पास क्या योग्यता है कि तुम स्टारलाइट से निवेश मांग रहे हो? इसकी वजह से थॉर्न ग्रुप की मिस स्कॉट विश्व प्रसिद्ध प्लानर हैं। उनकी क्षमताएं आप किसी से बेहतर जानते हैं। अगर स्टारलाइट तैयार है थॉर्न ग्रुप को मौका देने के लिए, निश्चित रूप से बनाएगी ऐसी वैल्यू जिससे आप खुश होंगे। लिनेट स्कॉट, वो लायक है। मिस वेंस, भले ही आपको मुझसे कोई समस्या हो, आपको व्यक्तिगत भावनाओं को काम में नहीं लाना चाहिए। लिनेट स्कॉट की क्षमताएं सबको साफ दिखती हैं। उन्हें इस तरह छोटा करके क्या आपको नहीं लगता आप बहुत संकीर्ण सोच रखते हैं? आप सही हैं। मैं व्यक्तिगत भावनाओं को अपने काम पर हावी होने दे रही हूँ। मुझे बस लिनेट स्कॉट पसंद नहीं है, तो मैं थॉर्न ग्रुप के साथ काम नहीं कर रही हूँ, कभी नहीं। सेरेना, तुम्हें इसका पछतावा होगा। लिली, तुम किसकी असिस्टेंट हो? मिस्टर कोल, क्या आपके पास अपनी कार नहीं है? आपको मेरी कार में घुसना पड़ रहा है। मेरे ड्राइवर ने अभी कहा घर पर इमरजेंसी है, तो वह भाग गया। यहाँ से डाउनटाउन बहुत दूर है और टैक्सी पकड़ना मुश्किल है। चूंकि आप इतनी दयालु हैं, मिस वेंस, मुझे यकीन है आप मुझे लिफ्ट देंगी, है ना? बिल्कुल नहीं। प्लीज मिस वेंस, आ जाइए। मिस वेंस, क्या आप लिनेट स्कॉट को अपने नाम का इस्तेमाल करने देंगी लोगों को ठगने के लिए? जितना ऊंचा खड़ा हो उतना ही बुरा गिरना। जूलियन थॉर्न अब को भगवान मानता है। जिस दिन उसे सच्चाई पता चलेगी, उसे बहुत पछताना पड़ेगा। मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकती। शराब पीना बंद करो, तुम नशे में आ जाओगे। सेरेना, वो खूबसूरत चेहरा, उसके पास ग्रेसन का सपोर्ट है। उसने सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया। वह मुझे नीचा समझती है। चूंकि तुम उसे नीचा समझते हो, तो तुम इतना क्यों परवाह करते हो? मैं उसकी परवाह करता हूँ, मैं बस गुस्से में हूँ। जूलियन, सब कहते थे सेरेना तुम्हारे पीछे पड़ी थी, लेकिन मैं जैसा देख रहा हूँ, तुम वो हो जो सेरेना को जाने नहीं दे पा रहे। मैं उस खूबसूरत चेहरे को नहीं छोड़ पा रहा। प्रेस्टन, तुम नशे में हो। मैं सिर्फ एक इंसान से प्यार करता हूं। जब मैं अपने सबसे बुरे दौर में था, मेरे साथ थी। सिर्फ वह मेरे लायक है। सेरेना, वह लायक नहीं है। जूलियन, तुमने इतना क्यों पी लिया? सेरेना, क्योंकि गहरे में तुम अब भी सेरेना के बारे में सोचते हो, मैं चली जाऊंगी। कृपया मुझे मत छोड़ो। मुझे जाने दो।
जूलियन, कल रात के बारे में मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम बहुत उत्तेजित हो, मैं समझ गई। कोई बात नहीं। लिनेट, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन मैंने वादा किया था तुम्हारी देखभाल करने का। तुमने उस समय मेरी जान बचाई थी। मैं यह एहसान जीवन भर याद रखूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। जूलियन, मिस स्कॉट, मेरे पास खबर है। एस फिर से प्रस्ताव लिख रहा है। अच्छा, पहले की तरह प्रस्ताव तुरंत मुझे फॉरवर्ड करो। हम कीमत पर बात कर सकते हैं। इस बार मुझे पूरा वर्षन चाहिए। समझ गया। पिछली योजनाएं कैसे पहुंच गईं लिनेट स्कॉट के हाथों में? मुझे यकीन है जूलियन को मिल गया मेरा भेजा हुआ ईमेल। लिनेट स्कॉट क्यों सामग्री जानती है इतनी अच्छी तरह? तुम क्या सोच रहे हो? जरूर कोई गद्दार है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह स्टारलाइट है। तुम कब आए? दरवाजा खुला था। कोल ग्रुप के शक्तिशाली सीईओ पूरा दिन किसी और की कंपनी में बिताते हो। तुम वास्तव में क्या कर रहे हो? छिपे हुए इरादे। सही कहा, मेरे वाकई छिपे हुए इरादे हैं तुम्हारे लिए। ग्रेसन, तुम जैसा प्लेबॉय कोई सच्ची बात नहीं कहता। मुझे लगता है तुम बस मेरे पैर पर पैर रखने का बदला ले रहे हो। तुम जानबूझकर मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैं गंभीर हूँ। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? जैसे मैं तुम पर विश्वास करूंगी। लिली, एक पल के लिए अंदर आओ। मिस वेंस, आप मुझसे मिलना चाहती थीं। आज से ऑफिस में गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना। कोई भी आ रहा है या जा रहा है, खासकर जब मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे तुरंत रिपोर्ट करना। अगर कोई ऑपरेशन लॉग है इस मेरे कंप्यूटर पर या फाइलों के कोई निशान एक्सेस किए जाने के, तुरंत जांच करना। समझ गई मिस वेंस। अगर मुझे कुछ मिले तो मैं क्या करूं? क्या मैं उन्हें पकड़ लूं? जहां तक लिनेट स्कॉट की बात है, उसे अभी मत पकड़ना, उसे चुराने दो। यह प्रस्ताव विशेष रूप से कोल ग्रुप के लिए डिजाइन किया गया है, एक सहयोग योजना के रूप में। लिनेट स्कॉट अब थॉर्न ग्रुप को वापस जीतने की कोशिश कर रही है, किसी भी हद तक जाएगी उसे पाने के लिए। एक बार जब वह यह दोषपूर्ण प्रस्ताव ले लेगी, तब जूलियन थॉर्न देखेगा कि लिनेट स्कॉट असल में कैसी है। समझ गई, मैं अभी इसका इंतजाम करती हूँ। तो तुम योजना बना रहे हो कोल ग्रुप के साथ सहयोग करने की? हाँ, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो एक प्रस्ताव लिखने में? बस एक शब्द कहो और मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए। ग्रेसन, तुम इतने लापरवाह हो, एक लड़की से ऐसी बातें कहते हो। अगर तुम कभी कोई ऐसी लड़की पाओ जिसे तुम सच में पसंद करते हो, तो दूसरों को नहीं लगेगा कि तुम सच्चे हो। इसके अलावा यह प्रस्ताव वास्तव में कोल ग्रुप के साथ सहयोग करने के बारे में नहीं है। यह सिर्फ लिनेट स्कॉट के लिए एक जाल है। ओह, मैं सेरेना, किसी के साथ सहयोग करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हूँ। मैंने तो बस तुमसे मीठी मीठी बातें की है। लिली, कंपनी के प्रवेश द्वार पर नजर रखो और अब से किसी भी अनजान को अंदर मत आने दो। मिस वेंस, कृपया नाराज न हो। मुझे बस लगता है आप दोनों एक बेहतरीन जोड़ी है। क्या जोड़ी? वापस काम पर जाओ। समझ गई। मिस वेंस, कल रात हमारे ऑफिस के कंप्यूटर में घुसपैठ के संकेत मिले और टेक टीम ने उसे ट्रेस किया है एक पूर्व कर्मचारी तक। उस व्यक्ति को नियंत्रण में रखो और अभी कोई कार्रवाई मत करो। लिनेट स्कॉट को कोई गड़बड़ी नजर न आने दो। समझ गई। दादाजी, मैं आ गई। सेरेना, तुम वापस आ गई। इधर आओ। आज मिस्टर कोल मुझसे मिलने आए थे और चूंकि वे बहुत प्रतिभाशाली और सफल हैं, तुम्हें उनसे सीखना चाहिए। दादाजी, स्टारलाइट की वैल्यू कोल ग्रुप से ज्यादा है। अगर किसी को सीखना है तो मिस्टर कोल को मुझसे सीखना चाहिए। अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो? मिस्टर कोल, आप बुरा न माने, यह लड़की बचपन से बिगड़ी हुई है, बिना इज्जत के बोलती है। आधारा था बचपन। कोई बात नहीं, मुझे तो यह काफी प्यारी लगती है। फिर शुरू हो गए, बकवास करने लगे। अरे देखो, जल्दी से मिस्टर कोल को ऊपर ले जाओ कपड़े बदलने।
दरवाजा खोलो और कपड़े लाओ। बहुत पसंद है। जल्दी से कपड़े बदलो। मुझे क्या हो गया है? मैं ऐसी सती खूबसूरती की तरफ कैसे आकर्षित हो सकती हूँ? यह मेरी बुद्धि का अपमान है। क्या यह मुझ पर अजीब लग रहा है? नहीं, बस तुम्हारा यह रूप देखने की उम्मीद नहीं थी। तुम सच में अच्छे लग रहे हो। तो यह तुम्हारा स्टाइल है ना? अब से मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगा। ग्रेसन, अगर तुम मुझे यूं ही चिकनी चुपड़ी बातें करते रहे तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। अंदर आने के लिए माफ करना। मिस्टर कोल, थॉर्न ग्रुप ने एक प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजा है। उन्होंने कहा कि यह अरबों का है। वे चाहते हैं कि आप एक नजर डालें। अगर आप इसे नहीं देखना चाहते, मैं उन्हें तुरंत मना कर दूंगा। मैं देखूंगा। थॉर्न ग्रुप को बता दीजिए, उनसे कहिए कल कोल ग्रुप आए। थॉर्न ग्रुप से कोई है? लगता है आपका प्रपोजल लिनेट स्कॉट के हाथों में है। लिनेट स्कॉट को जल्दी सफलता की इतनी जल्दी है। शायद उसने इसे ध्यान से पढ़ा भी नहीं और सीधे जूलियन थॉर्न के पास चली गई। मैं देखना चाहती हूँ कि वह कल प्रोजेक्ट कैसे प्रेजेंट करती है। वह क्या कहेगी? आपको भी कल आना चाहिए। इतना बढ़िया शो मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? लिनेट, अगर हम यह प्रपोजल जीत गए, मैं तुम्हारी शादी तुरंत कर दूंगा। मैं तुम्हें बड़े ठाट से थॉर्न परिवार में ब्याहूंगा। ठीक है मिस्टर कोल। सेरेना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या सिर्फ थॉर्न ग्रुप ही कोल ग्रुप के साथ काम कर सकता है? क्या स्टारलाइट कोल ग्रुप के साथ काम नहीं कर सकती? मिस्टर थॉर्न किससे डर रहे हैं? डर है कि आपका प्रस्ताव स्टारलाइट के प्रस्ताव को हरा नहीं पाएगा। इस बार लिनेट यहाँ है तो हम हार नहीं सकते। और जहाँ तक तुम्हारी बात है सेरेना, तुम हमेशा लिनेट के खिलाफ जाती हो। इस बार मैं यकीनी बनाऊंगा कि तुम देखो कैसे तुम हारती हो। मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। सब लोग यहाँ हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर कोल, व्यापार में क्षमता ही सब कुछ है। कोल ग्रुप व्यक्तिगत पक्षपात के आधार पर फैसला नहीं करेगा, है ना? कोल ग्रुप कभी भावनाओं पर काम नहीं करेगा। लेकिन चूंकि मिस्टर थॉर्न को कोल ग्रुप पर भरोसा नहीं है, तो फिर साझेदारी जारी रखने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर कोल, आप गलत समझ रहे हैं। मिस्टर थॉर्न का ऐसा मतलब नहीं था। उन्हें आपके चरित्र पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा प्रस्ताव देखने के बाद आप स्टारलाइट के प्रस्ताव की तरफ देखेंगे भी नहीं। चूंकि मिस स्कॉट को इतना भरोसा है, चलिए दोनों प्रस्ताव एक साथ देखते हैं। ये एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉपी करने की? स्टारलाइट इतनी सारी कंपनियों में से बहुत नीच तरीका है। आपको क्या लगता है कि मैंने नकल किया? जाहिर है ना, तुम तो बस एक खूबसूरत चेहरा हो। प्रपोजल के बारे में क्या जानते हो? लिनेट पहले लिखा करती थी थॉर्न ग्रुप के लिए कई प्रपोजल। मैं उसकी लिखने की स्टाइल को अच्छी तरह जानता हूँ। जरूर तुमने ही नकल किया है। मिस्टर कोल, नकल का प्रपोजल? क्या तुम सच में ऐसे पार्टनर से सहज हो? मेरा सुझाव है कि हम अभी पुलिस बुलाएं। इस बाजार को बर्बाद करने वाले अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने के लिए। मिस्टर थॉर्न, इतनी जल्दी मत कीजिए। आप कहते हैं कि मिस स्कॉट पहले लिखा करती थी थॉर्न ग्रुप के लिए कई प्रपोजल और आप उनकी लिखने की शैली को अच्छी तरह से जानते हैं। तो मुझे पिछले प्रपोजल दिखाइए। लिनेट, मिस्टर कोल को पुराने प्रपोजल दिखाओ। डरो मत, तथ्यों के सामने सेरेना के पास बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सेरेना के पास एस का प्रपोजल क्यों है? क्या एस स्टारलाइट का कर्मचारी हो सकता है? अगर मैं दिखा दूं, तो ये खुद को फंसाना नहीं होगा। लिनेट, तुम किस बात का संकोच कर रही हो? मैं इसे लाना भूल गई। हम सेरेना को नहीं हरा सकते। चलो इसे छोड़ दें।
मैं अपमान सह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें परेशान होते नहीं देख सकता। यह एक एस के रूप में तुम्हारे सम्मान की बात है। मुझे तुम्हें वापस दिलाने में मदद करनी होगी। मिस्टर कोल, मेरे फोन पर पुराना प्रस्ताव है, ये लो, देखो। हाँ, शब्दों के चुनाव और फॉर्मेटिंग से हम बता सकते हैं कि ये प्रस्ताव और कोल ग्रुप के लिए वाला प्रस्ताव एक ही व्यक्ति ने लिखे थे। सेरेना, तुम संकीर्ण विचारधारा की हो। तुम पहले से ही कंपनी की सीईओ हो, पूरा काम संभाल रही हो, तो फिर भी तुम्हें लिनेट से क्यों दिक्कत है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? या यह है कि तुम जलती हो कि उसे मेरा प्यार मिला? मुझे लगा तुम छोड़ चुकी हो इस रिश्ते को जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पर्दे के पीछे ऐसी गंदी चालें चलोगी और लिनेट को बर्बाद करने की कोशिश करोगी। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं हूं, मैं तुम्हें लिनेट को परेशान नहीं करने दूंगा। मिस्टर थॉर्न, आप कितने समर्पित हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ। कृपया याद रखिए मिस्टर थॉर्न, आपने जो भी कहा, पछताना मत। अगर मैं तुम्हें न्याय के कटघरे में नहीं लाता और तुम्हें लिनेट से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मंगवाता, तो मैं पछताऊंगा। दोनों प्रस्ताव वास्तव में एक जैसे हैं, लेकिन एक जगह है जहां एक में जानलेवा गलती है। तुम तो नकल भी ठीक से नहीं कर सकते। इस बार तुम बिल्कुल हार जाओगे। गलती वाला प्रस्ताव थॉर्न ग्रुप का प्रस्ताव है। ये कैसे हो सकता है? थॉर्न ग्रुप ने एक अहम डेटा गड़बड़ कर दिया। दशमलव बिंदु एक जगह खिसक गया। यह बहुत बड़ी गलती है। अगर मिस स्कॉट ने सच में प्रस्ताव लिखा था, तो उसे इतनी बुनियादी गलती नहीं करनी चाहिए थी। यह सब एक सेटअप है। कोल ग्रुप कभी थॉर्न ग्रुप की पार्टनरशिप नहीं चाहता था। आपने जानबूझकर हमें यहाँ बुलाया, हमें अपमानित करने के लिए। ग्रेसन, मुझे कभी नहीं लगा था कि आप इतने दुष्ट होंगे। आप कोल ग्रुप का नेतृत्व करने योग्य नहीं है। मिस्टर थॉर्न, अपनी जुबान संभाल कर रखें। मैं, ग्रेसन, हमेशा अपने काम को गंभीरता से लेता हूँ, लेकिन जब कोई मेरा अपमान करता है, मेरे पास उनसे निपटने के कई तरीके हैं। मैं तुम्हें बेवकूफ बनते देखने आई थी। जूलियन, किसी भरोसेमंद के द्वारा धोखा खाना अच्छा नहीं लगता, है ना? लिनेट स्कॉट, तुमने इतने लंबे समय तक अवांछित गौरव का आनंद लिया है। अब सब वापस करने का समय है। मिस्टर थॉर्न, यह दस्तावेज दिखाता है कि 2 दिन पहले स्टारलाइट ग्रुप का कंप्यूटर हैक किया गया था। इसमें चुराए गए प्रस्ताव का विवरण है। स्टारलाइट ने हैकर की पहचान कर ली है। टैबलेट में हैकर का कबूलनामा भी है। जाइए और देख लीजिए, मिस्टर थॉर्न। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच है। शुरू से आखिर तक आप मुझसे झूठ बोलते रहे हैं। आप एस नहीं है। जूलियन, मुझे समझाने दे। मुझे समझाने दे। लिनेट स्कॉट को कानूनी माध्यमों से रिपोर्ट करें। व्यापार रहस्य चुराने के लिए हैकिंग। इसे नियमों के अनुसार निपटाओ। समझ गई। तुम जूलियन को नहीं बताने वाली कि तुम एस हो? कि तुम एस हो? मैं उसे क्यों बताऊं, ताकि वह मुझे परेशान करे? मुझे बस उसे और लिनेट स्कॉट को सबक सीखने की जरूरत है। सबक सीखें। मिस वेंस, क्या आप कुछ भूल गईं? क्या? कोल ग्रुप को आपका प्रस्ताव वाकई पसंद आया और वह आपके साथ सहयोग करना चाहता है। कोल ग्रुप स्टारलाइट के साथ सहयोग करना चाहता है, तो क्या मिस्टर कोल को स्टारलाइट आना नहीं चाहिए? यह कैसे संभव है? लिनेट स्कॉट्स कैसे नहीं हो सकती? तो फिर एस कौन है? आखिर वह कौन है? यह वह कमरा था जिसमें सेरेना थॉर्न हाउस में रुकी थी। क्या यह वह डेटा नहीं है जो प्रस्ताव से एस ने मुझे पहले दिया था? एस ने मुझे पहले दिया था। तुम दोनों को शादी की बधाई। अलविदा।
वह शायद नखरे कर रही है। सेरेना, माफ करना। मैं क्या मिस कर गया? जूलियन, बटलर ने मुझे बुलाया, कहा कि तुम अजीब हरकत कर रहे हो। मुझे जल्दी आने को कहा। तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? माँ, अब मुझे सब पता है। सेरेना ही एस है। उसने ही थॉर्न ग्रुप के लिए प्रपोजल लिखा था। उसने कंपनी बचा ली। लिनेट झूठी है। तो आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। माँ, मैं सेरेना को वापस जीत लूंगा, चाहे जितना समय लगे। बस तुम्हें यकीन हो, लेकिन सेरेना कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। मुझे पता है, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी होगी। सेरेना, गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे पसंदीदा फलोइड गुलाब है। जूलियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें काम पर ले जाने आया हूं। अब से मैं हर दिन आऊंगा। लिली, सिक्योरिटी। सर, कृपया अपना अपॉइंटमेंट कोड दिखाएं। सेरेना, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। स्टारलाइट बिना अपॉइंटमेंट विजिटर स्वीकार नहीं करता। कृपया चले जाइए। गुड इवनिंग, मिस वेंस। मैं आपको काम से लेने आया हूं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लिली ने कहा कि आप लेट काम कर रही हैं। मुझे आपके अकेले ड्राइव करने की चिंता थी। मेरे पास ड्राइवर है। ड्राइवर ने आज छुट्टी ले रखी है। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो उसे कॉल करें। मिस वेंस, दरअसल आज रात मेरे कुछ प्लान है। मिस्टर कोल ने कहा कि यह उनके रास्ते में है। तुमने फिर से मेरे लोगों को रिश्वत दी। यह रिश्वत नहीं है, इसे अच्छे संबंध बनाना कहते हैं। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जूलियन थॉर्न आज फिर आया। हम माँ, क्या उसे हर दिन फूल भेजने से थकान नहीं होती? तुम जल रहे हो। जलन किस बात की? वह तुम्हें नहीं जीत सकता। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं जीत सकती? सेरेना, तुमने अभी क्या कहा? कुछ नहीं, बस गाड़ी चलाओ। अंदर आइए। ग्रेसन, आप हमेशा स्टारलाइट पर रहते हैं। क्या कोल ग्रुप के कर्मचारियों को कोई आपत्ति नहीं है? कोल ग्रुप के पास प्रोफेशनल मैनेजर है, लेकिन अगर आप नहीं खाएंगे तो आपका पेट फिर से दर्द करेगा। आपको कैसे पता चला कि मेरे पेट में दर्द है? लिली ने बताया कि कल आप पीले दिख रहे थे। आप अपना पेट पकड़े हुए थे। शुक्रिया। अब से मैं हर दोपहर आऊंगा। आपको हर दिन आने की जरूरत नहीं है। मुझे आना ही होगा, वरना आप खाएंगे नहीं। व्यू का आनंद ले रही हैं, मिस वेंस? बस अकेली सूर्यास्त देख रही थी। आप भी ऊपर आ गए क्योंकि आप यहां हैं। सेरेना, क्या आपने कभी सोचा है जूलियन को छोड़ने के बाद की जिंदगी के बारे में? आप एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हैं। क्या यह मेरी नई जिंदगी नहीं है? मैं काम की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब है प्यार। मुझे पता है आप अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। ग्रेसन, आप मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि आप इसके लायक हैं। मिस वेंस, यह थॉर्न ग्रुप का ताजा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है। कृपया एक निवेशक के तौर पर देख लीजिए। जूलियन, तो तुम यहाँ हो। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? लिनेट, हम खत्म है। वही है, वह असली एस है। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे शुरू से पता था, बिल्कुल शुरू से। तुम ही हो जिसने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम सब कुछ जानते हो। तुमने सेरेना का प्लान चुराया और 1 साल से ज्यादा समय तक एस बनकर रहे। क्या तुम्हें यहाँ आने का हक भी है?
सेरेना, अब खुश हो? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने खुद को बर्बाद किया। हर फैसला तुमने ही किया था। मैं तुम्हारा प्लान नहीं देख रही। वापस मत आना। मुझे पता था तुम मना करोगे, लेकिन मैं फिर भी आऊंगा। मैं आगे बढ़ गई हूँ, लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। तुम्हें भी छोड़ देना चाहिए। स्टारलाइट ग्रुप की सेरेना वेंस ने एक और व्यापारिक चमत्कार किया। कई अरब डॉलर की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना लॉन्च हुई। आपने मुझे मजबूर कर दिया। आपने ही मुझे उकसाया। मिस्टर कोल, स्टारलाइट से संदेश है। आज दोपहर 4 बजे मिस वेंस बीरो लेवल पार्किंग गैरेज में अपनी कार लेने जाएंगी। समझ गया, मैं तैयार हो जाऊंगा। मिस्टर कोल, आप हर दिन स्टारलाइट जाते हैं, क्या यह बहुत जाहिर नहीं है? मैं चाहता हूं कि यह साफ दिखे, वरना जूलियन थॉर्न को लगेगा कि उसके पास मौका है। मैं आपको लिफ्ट दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मेरे पास ड्राइवर है। ड्राइवर ने छुट्टी ले ली। लिली ने कहा कि उसने छुट्टी नहीं ली। तो शायद मैं गलत याद कर रहा था, लेकिन मैं आज रात उसी तरफ जा रहा हूं। तूने मुझे मजबूर किया, सेरेना। ग्रेसन, मेरी तरफ देखो। मिस वेंस, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बात मत करो। मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ। लेवल बदो पार्किंग गैरेज। किसी को चाकू मारा गया है। उसके कंधे से बहुत खून बह रहा है। कृपया जल्दी करें। आप ठीक हैं, मिस वैंस? बाएं कंधे में चाकू का घाव। डॉक्टर ने कहा कि यह लगभग धमनी को लग गया था। मिस्टर कोल ठीक हो जाएंगे। वह गंभीर स्थिति में नहीं है। उसने बहुत खून खो दिया है। उसे निगरानी के लिए अस्पताल में रहना होगा। बहुत खून खो दिया है। इन मात करताल स्थिति। क्या मैं उनसे मिलने अंदर जा सकती हूँ? हाँ, उसे सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मिस वेंस, आपको रोना नहीं जमता। कौन रो रहा है? मेरी आंखों में रेत चली गई। अस्पताल के कमरे में रेत कैसे हो सकती है? मैं बाहर से ले आई। ग्रेसन, क्या आप पागल हैं? आपने मेरे लिए चाकू क्यों खाया? क्या आप जानते थे कि आप मर सकते थे? हाँ, लेकिन अगर मुझे फिर से करना पड़ता, मैं फिर भी ले लेता। क्यों? क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यह कोई प्लेबॉय वाली हरकत नहीं है। सेरेना, मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं आपको तब से पसंद करता हूँ जब पहली बार ओवरपास पर देखा था। मुझे पता है आप शायद अब मुझ पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मेरे पास पूरा वक्त है। ग्रेसन, जल्दी ठीक हो जाइए, ठीक? ठीक है। बहुत गर्म है। अब कैसा है? बिल्कुल सही। खुद मिस वेंस ने दलिया खिलाया। 3 मिशेलिन स्टार वाले खाने से भी बेहतर। चोट लगने पर भी मीठी बातें करना नहीं छोड़ा। पट्टी बदलने का समय हो गया।
कुछ समय तक कोई जोरदार काम नहीं, जख्म का ध्यान रखना। यह क्या है? यहाँ अस्पताल में ठीक नहीं है। जब तुम अस्पताल से निकलोगे हम। सेरेना, क्या तुम प्रपोज कर रही हो? अगर तुम्हें नहीं करना तो भूल जाओ। मैं करता हूँ, मैंने इसका सपना देखा था, लेकिन मुझे यह करना चाहिए था। सेरेना, मुझसे शादी करो। जब पहली बार मैंने तुम्हें फ्लाईओवर पर देखा था, मुझे पता चल गया था कि तुम मेरे लिए बनी हो। मैं ग्रेसन कोल कसम खाता हूं कि मैं जीवन भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। हाँ। जूलियन, कंपनी के बारे में तुम्हारी दादी और मैं पहले से जानते हैं। यह तुम्हारी गलती नहीं है। आर्य, तुम्हारी गलती नहीं है। ये रहे $1 करोड़। यह वो पैसा है जो तुम्हारी माँ और मैंने अलग रखा था, इतना कि तुम नई शुरुआत कर सको। दादी, माँ, मैंने आपको निराश किया है। तुमने किसी को निराश नहीं किया, तुम्हें धोखा दिया गया। अब महत्वपूर्ण यह है कि तुम आगे क्या करते हो। मैं स्टारलाइट में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। स्टारलाइट? क्या वह सेरेना की कंपनी नहीं है? मैं सेरेना के साथ काम करना चाहता हूँ, उसे वापस जीतने के लिए नहीं। मैं जानता हूं कि मैं उसे वापस नहीं जीत सकता, बस उसके साथ रहने के लिए, और उसे सफल होते देखूं और सुधार करूं। हाँ करो, दादी तुम्हारा समर्थन करती हैं। मिस वेंस, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू की शॉर्टलिस्ट 15 उम्मीदवार। इंटरव्यू 2 बजे शुरू होंगे। ठीक है। मिस वेंस, एक रिज्यूमे सबसे अलग है। जूलियन थॉर्न का। उसने एनालिस्ट पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। उसके बैकग्राउंड से वह कुछ ऊंचा भी ले सकता था, लेकिन उसने सिर्फ एनालिस्ट के लिए ही अप्लाई किया। मिस वेंस, क्या हम उसे मना कर दें? नहीं, उसे इंटरव्यू के लिए बुला लो। बाय द बुक। जी। नमस्ते मिस वेंस, मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एनालिस्ट पोजीशन के लिए। मैं जूलियन थॉर्न हूँ। कृपया बैठिए। मिस्टर थॉर्न, आपकी योग्यताएं एनालिस्ट पोजीशन से कहीं ऊपर हैं। आप स्टारलाइट में एंट्री लेवल पोजीशन के लिए क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि मैं नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरी पिछली सफलता का कुछ हिस्सा किस्मत था और कुछ हिस्सा दूसरों की मेहनत की वजह से। मैं अपनी काबिलियत पर भरोसा करना चाहता हूँ और खुद को फिर से साबित करना चाहता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि आप किसी प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग एनालिसिस संभालें, तो आप कैसे शुरू करेंगे? तो फाइनेंसिंग लॉजिक की बात करें। हमारा मुख्य विचार है मौजूदा कैश फ्लो का लाभ उठाना। रिस्क असेसमेंट फेज के लिए हमने एक स्ट्रेस टेस्ट चलाया है, चरम स्थितियों में कैपिटल चेन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, और फाइनेंशियल मॉडल का अंतर्निहित तर्क है। जूलियन, स्टारलाइट में 3 महीने की प्रोबेशन अवधि है। इन 3 महीनों के दौरान आपके साथ किसी भी नए कर्मचारी जैसा व्यवहार किया जाएगा, कोई विशेष व्यवहार नहीं। क्या आप यह स्वीकार कर सकते हैं? मैं यह स्वीकार कर सकता हूँ। धन्यवाद मिस वेंस। मिस वेंस, आज रात फ्रेंच कुजीन बुक है, 7 बजे, वही जगह। क्या आप काम पर इस बारे में बात नहीं कर सकते? मैंने कहा यह बिजनेस डिनर है। क्या कोल ग्रुप और स्टारलाइट पार्टनरिंग नहीं कर रहे? हम डिनर पर बिजनेस बात करेंगे।
आप हमेशा यही कहते हैं। हमने कब सच में काम की बात की? इस बार करेंगे। प्रतिवादी लिनेट स्कॉट कॉर्पोरेट जासूसी का दोषी पाया गया और जानबूझकर हमला को संयुक्त सजा सुनाई जाती है, 5 साल की कैद। सेरेना, संतुष्ट? तुमने आखिरकार मुझे जेल में डाल ही दिया। लिनेट, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं डाला, यह तुम ही थी। सेरेना, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मिस वेंस, चलिए। मिस वेंस, लिनेट स्कॉट को महिला जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है। मिस वेंस, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, बस सोच रही थी, अगर मैंने दादा की बात मानकर थॉर्न परिवार में शादी नहीं की होती तो क्या यह सब होता? मिस वेंस, यह आपकी गलती नहीं है। लिनेट स्कॉट और जूलियन थॉर्न गलत है, आप नहीं। शायद। चलो, मीटिंग के लिए। श्री कोल, आपका आइटम आ गया है। मुझे देखने दो। बढ़िया। कल रात के लिए कुछ सेट करो। क्या सेट करूं? एक प्रपोजल। बधाई हो श्री कोल, आपको क्या तैयार करने की जरूरत है? रूफटॉप रेस्टोरेंट बुक करो, लाइट्स डिम करो, फर्श पर पंखुड़ियां बिछाओ और एक वायलिन वादक रखो। ज्यादा लोग नहीं, बस मैं और सिरेना। समझ गया, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। रुको, फूल सफेद गुलाब होने चाहिए। सिरेना को सफेद पसंद है। ठीक है। मिस वेंस, कृपया। सिरेना, आज आने के लिए धन्यवाद। तुमने सच में पूरी मेहनत की, मैं कैसे नहीं आ सकती थी। सिरेना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं जानता हूं तुम्हें चोट लगने का डर है, निराश होने का डर, किसी पर भरोसा करने और फिर निराश होने का डर, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं जूलियन थॉर्न नहीं हूं। कोट जी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें इसका पछतावा नहीं होने दूंगा। मैं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। मेरी जिंदगी में तुम ही एकमात्र हो। हाँ। सिरेना, मुझसे शादी करने के लिए राजी होने का धन्यवाद। किस बात का? तुमने इसे पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली।